हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, घंटी बजाओ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाफ खान। आज से 60 साल पहले समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रसिद्ध गांधीवादी विनोबा भावे ने कहा था, भारत में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनता जा रहा है। और अब वही करप्शन देश के सिस्टम में ऐसी कर्टसी बन चुका है जिसके लाख इलाज के बावजूद भारत भ्रष्टाचार के पैमाने में एशिया में नंबर 1 बना हुआ है। इसीलिए आज आपको सरकारी सेवा में मेवा खाने वालों की घंटी बजानी है। हमारे देश में भ्रष्टाचार को बहुत मीठे मीठे नामों से बुलाया जाता है। घूसखोरी को कहीं मिठाई कहते हैं, रिश्वत को कहीं चाय पानी बताकर मांग लेते हैं, कहीं से हंसते हुए अपना कट बताकर मांग लिया जाता है। लेकिन चिंता तब होती है जब पता चले कि रिश्वतखोरी के मामले में भारत पहले नंबर पर। चिंता तब होती है जब पता चले कि सरकारी विभागों में जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक आज भी बिना चाय पानी यानी घूस दिए बनवाना असंभव है। ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि कारण क्या है, क्यों लगातार हर साल भारत के सरकारी विभाग में करप्शन घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट आ रही है। समस्या, कारण और हल जानने के लिए आप हमारी रिपोर्ट देखिए और सहमत होते जाएं जैसे जैसे, वैसे वैसे घंटी बजाते रहिए। भारत में घूसखोरी की एक ऐसी अर्थव्यवस्था चलती है जहां पुलिस वाले घूसखोरों को पकड़कर नोट गिनते हैं, तो देश में उसी पुलिस विभाग में अपने ज्यादातर काम कराने के लिए पुलिस कर्मियों को ही घूस नागरिकों को देनी पड़ती है। सरकारी विभाग के अधिकारियों को चाय पानी लेने की ऐसी आदत है कि उनके घर से निकले नोटों को मेज पर सजाता है एंटी करप्शन ब्यूरो। झोला भर भर कर रिश्वतखोरी में नोट गिनने वालों के कारण भारत भ्रष्टाचार में एक बार फिर अव्वल आया है। दुनिया भर में करप्शन पर रिसर्च करने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है, भारत एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है, जहां 39% भारतीयों ने माना है कि पिछले 12 महीने में सरकारी ऑफिस में बिना रिश्वत दिए काम नहीं हुआ। भारत में 47% लोगों ने माना कि पिछले 12 महीने में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 89% भारतीयों के लिए सरकारी भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस, अदालत, सरकारी अस्पताल, पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया और बिजली पानी जैसी सेवाएं, इन 6 सरकारी विभागों में काम कराने में करप्शन की मात्रा का सर्वे हुआ। जो बातें सामने आई उनसे पता चला कि सबसे ज्यादा रिश्वत के नोट पुलिस से काम कराने में खर्च करने पड़ते हैं। आपको रत्ती भर भी इस बात पर शंका हो तो अब ये तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश का बरेली जिला, जिले का एसएसपी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस में कप्तान की नाक के नीचे ये हो रहा है। इसी महीने कानून के रक्षक, ईमानदारी के भक्षक बने कैमरे में कैद हुए। जब क्राइम ब्रांच के ऑफिस में 2 लोगों के हाथों में नोटों के बंडल दिखे और फिर नोट गिनने के दौरान पुलिस कर्मियों में विवाद और करप्शन का हिसाब ईमानदारी से बताया जाने लगता है। 20,000 वाली बात क्या थी सर, बताओ वाली। तुझे आपात वाले 20,000 रुपए दिए थे, वो पहले दिए थे। वो बात सुन लो, 20,000 रुपए नितिन गुप्ता वाले आए। आज किसी को मिला 2 रुपए किसी को ना, हम बताएंगे। उसकी बात सुन लो, वो पैसे एक उसके बाद एक शराब वाला काम हुआ था जो तुमने कराया था, उसके अंदर नहीं देखा किसमें थे। राजी वालों में गए। पूरी बात तो सुन लोगे नहीं, पूरी बात सुन लो। बात
दावा हुआ कि ये 6 महीने पुराना वीडियो है, लेकिन रिश्वतखोरी तो हमेशा कायम रहने वाली चीज हो चुकी है। यही कारण है कि 42% भारतीयों ने माना है कि पुलिस से काम कराने के बदले घूस देने की लाचारगी उठानी पड़ी। और फिर करप्शन का चक्रव्यूह रचकर भ्रष्टाचार का महल कुछ भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी ऐसे खड़ा करते हैं, जैसा मेरठ में हस्तिनापुर थाने में तैनात रहे एसएचओ धर्मेंद्र सिंह ने खड़ा किया। करीब 250 कच्ची शराब की भट्टियां चलती हैं। एक भट्टी से 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की वसूली करते थे। साथ ही साथ हर मतलब आपने बताया कि लगभग 250 के आसपास अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं और एक भट्टी से 30,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए महीना, इतनी कमाई थी यहाँ से। हाँ, इसके साथ साथ गली गली मोहल्ले में इन्होंने सट्टे काम चलवा रखा था और यदि कोई आदमी इन्होंने पकड़ लिया तो उस पर प्रेशर बनाकर मोटी ये रिश्वत वसूलते थे। दावा है नियम तोड़कर वन्य क्षेत्र में सस्पेंड चल रहे एसएचओ धर्मेंद्र सिंह ने मेरठ में फार्म हाउस महीने के 75 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के दम पर बनवाया और ऐसे रिश्वतखोरों के कारण दुनिया में भारत का नाम बदनाम होता है। मालदीव और जापान में सिर्फ 2% लोग ही मानते हैं कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी। दक्षिण कोरिया में महज 10% लोगों ने सरकारी ऑफिस में काम के बदले दाम देने की बात कही। बांग्लादेश में भी 12% लोगों ने घूस से ही काम हो जाने की बात बोली। लेकिन भारत में रिश्वतखोरी की दर 39% है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। जो रिश्वत लेते हैं वो तो कैमरा देखकर अपना मुंह छिपाने लगते हैं, अपने पाप छिपाने के लिए रोने तक लगते हैं। जैसे पिछले दिनों जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब छात्रों को फेलोशिप का पैसा दिलाने के बदले रिश्वत लेते पकड़े गए, रोने का नाटक करने लगे। पीडब्ल्यूडी के घूसखोर इंजीनियर साहब रिश्वतखोरी की पर्ची छिपाने के लिए चबा गए। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को उस पर्ची को निकलवाने के लिए मुंह खुलवाना पड़ा। तेलंगाना के मेंढर जिले में ये मेज पर 40 लाख रुपए रखे हैं, जो एडिशनल कलेक्टर साहब ने चाय पानी और मिठाई के नाम पर एक किश्त में लिए, क्योंकि लेने तो इन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे। आखिर 12 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से किसी के नाम कराने का यही रेट इन्होंने लगाया था। देखिए, भ्रष्टाचार जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचरण। तभी तो ये रिपोर्ट सामने आई कि एशिया में सबसे अधिक भारतीयों ने अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर सरकारी दफ्तर में काम कराया। एशिया में सबसे ज्यादा 46% भारतीयों ने कहीं से जुगाड़ लगाकर, कोई रिश्तेदारी दिखाकर सरकारी दफ्तर में अपना काम निकलवाया। और चौंकाने वाली बात यह पता चली कि 11% भारतीयों ने माना कि उन्हें सरकारी ऑफिस में काम कराने के बदले घूस नहीं बल्कि यौन शोषण का सामना भी करना पड़ा। जबकि 63% भारतीयों का मानना है कि अगर वो भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं तो उन्हें कई समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए हमने रिपोर्ट को और खंगाला, पता किया दूसरे कौन से सरकारी विभागों का कच्चा चिट्ठा रिश्वतखोरी में खुला है और पता किया भ्रष्टाचार के कम न हो पाने का आखिर कारण क्या है। मध्य प्रदेश का जिला सीधी, जिले का नाम सीधी लेकिन सरकारी काम कराना टेढ़ा। तभी तो इसी साल रामकली पटेल अपनी भैंस लेकर आती दिखी और फिर सीधी जिले के सिहावल एसडीएम कार्यालय के सामने लाकर बांधी। इस भैंस का संबंध रिश्वतखोरी से निकला। आरोप है कि रामकली पटेल को जमीन के नामांतरण के बदले में एसडीएम कार्यालय से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। दावा किया जा रहा है कि 10,000 रुपए देने के बाद फिर उससे 10,000 रुपए की घूस मांगी गई। अब ऐसे में दूध बेचकर गुजारा करने वाली रामकली पटेल के सामने अपनी भैंस को ही रिश्वत के रूप में देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। दावा है कि सियावल तहसील में एसडीएम कार्यालय पर अपनी भैंस बांधने के बाद रामकली पटेल ने वहां के क्लर्क से कहा, साहब मेरे पास रुपए नहीं, इसी भैंस का दूध बेचकर 10,000 रुपए आपको दिए, फिर भी काम नहीं हुआ, अब रिश्वत के तौर पर ये भैंस ही रख लीजिए। घंटी बजाओ शो में इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया।
वैसे भारत में रिश्वतखोरी पर आई रिपोर्ट बताती है कि पुलिस के बाद स्थानीय सरकारी अधिकारियों को 46% भारतीय भ्रष्ट मानते हैं। 42% का मानना है कि सांसद भ्रष्ट हैं। 41% लोगों को लगता है कि सरकारी विभाग में खुला भ्रष्टाचार। 20% लोगों ने कहा कि जज और मजिस्ट्रेट भी करप्ट हैं। 11 राज्यों में प्रॉपर्टी और जमीन रजिस्ट्रेशन के काम में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी की बात कही जा चुकी है। ऐसे भ्रष्टाचार सूचकांक में देश की बदनामी कराने वालों की गवाही मध्य प्रदेश से ही आ चुकी है, जब टीकमगढ़ की खरगापुर तहसील में लक्ष्मण यादव ने तहसीलदार की जीप से ही अपनी भैंस लाकर बांध दी थी, ताकि जमीन नामांतरण के काम के बदले 50-50 हजार की 2 बार रिश्वत का चारा खाने वाले अधिकारी अब भैंस की घूसखोरी लेकर ही काम चलाएं। 50,000 रुपया मांगी तो 50,000 रुपया अब ना नहीं आता, हम तो शर्मा जी कहोगे 50,000 रुपया मांगी तो हमने 50,000 रुपया दे दें, मतलब 50 दे दिए, दे रहे 50 का तो चाहिए, सोचा भैंस बची की सोचा ले ली, अब मैं का कहूँ। भ्रष्टाचार के संक्रमण के पीछे सियासत में करप्शन के वायरस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके लिए आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के बस्ती में नोट पकड़े गए, मशीन से गिने जाते दिखे। 100 के नोट की गड्डियां मेज पर दिखी। 500 के नोटों की गड्डियां झोले के अंदर नजर आईं। दावा हुआ कि ये नोट वोटर को देकर वोट खरीदने के लिए लाए जा रहे थे, और पता भी चला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 18% भारतीयों ने सर्वे में भारत के भीतर वोट देने के बदले रिश्वत लेने की बात कही। इन आंकड़ों को बल मिलता है इन तस्वीरों से। हाल में जब बिहार चुनाव हो रहा था, तब हाजीपुर में गाड़ी की डिग्गी खुली तो चुनाव आयोग की टीम को वोट के लिए बांटे जाने वाले नोट मिल गए। समस्तीपुर में टीम ने नोट के बदले वोट चाहने वालों के नोटों को पकड़ा। एक मेज पर नोट बिछाए गए, दूसरी मेज पर नोट गिनने की मशीन लगाई गई। ऐसी एक तस्वीर दिखी जब पुलिस वाले तल्लीन होकर नोट गिनते दिखे। नोट गिनकर झोले में भरते गए। ये नोटों का झोला भी भारत में भ्रष्टाचार के झोल झाल की गवाही देता है। लेकिन ये रिश्वतखोरी नहीं रुक पाती। उसकी बड़ी वजह है भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने में एजेंसियों का नाकाम होना। जैसे सीबीआई का गठन सरकारी विभागों में जुड़े अपराधों, खासकर भ्रष्टाचार की जांच के लिए ही हुआ। लेकिन आज देश में सीबीआई को हर तरह के मामलों में इतना फंसा दिया गया है कि सीबीआई का गठन जिस मुद्दे के लिए हुआ, वही पीछे छूटता जा रहा है। कैसे, ये देख लीजिए। 2015 से 2018 के बीच सीबीआई को 165 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, लेकिन 4 साल में सिर्फ 45 भ्रष्ट आईएएस अधिकारी ही सजा पाते हैं। भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों को सजा दिलाने की दर ही 25% है। इसके अलावा अगर लालू यादव जैसे बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामलों में लंबे अरसे बाद सजा पाते भी हैं, तो जेल में रहने की बजाय रिम्स निदेशक के बंगले में वीआईपी बनकर रहते हैं, और आपके घंटी बजाने पर दोबारा रांची में रिम्स के पेइंग वार्ड में उन्हें भेजा जाता है। बड़ी मछलियां आराम से भ्रष्टाचार के तालाब में तैरती रहती हैं, तो छोटी मछलियों को भी तैरने का हौसला मिल जाता है, और भ्रष्टाचार के पैमाने पर भारत दुनिया में बदनाम होता है। इसलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, भ्रष्टाचारी नेता और आईएएस अधिकारियों को तय समय में सजा दिलाने की जवाबदेही हो। जिन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाए, उनकी संपत्ति कुर्क करके भरपाई कराई जाए। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाओ। भ्रष्ट सिस्टम को बदलने के लिए आप घंटी बजाते रहिए, क्योंकि आप घंटी बजाते हैं तो असर होता है, सिस्टम बदलता है। जैसे 23 नवंबर को हमने रिपोर्ट दिखाई और आपने भारत में चलते फिरते कोरोना की घंटी बजा दी। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। हर खबर का अंजाम तक पीछा करता है घंटी बजाओ। 22 नवंबर को हमने आपको अपने शो में दिखाया कैसे कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद भी लोग मास्क लगाए बगैर बेफिक्री से घूमते हैं, खतरा पैदा करते हैं। घंटी बजाओ की इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को लेकर नाराजगी जताई।
कोरोना के बढ़ते मामलों और कोरोना से लड़ने को लेकर राज्यों की लापरवाही पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यहाँ सुनवाई कर रहे हैं और बाहर 80% लोग या तो बिना मास्क के घूम रहे हैं या उसे ठोड़ी पर लटका रखा है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की वजह है ये तस्वीरें। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद यूपी में अमरोहा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए जरा, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा, कोई सामाजिक दूरी नहीं दिखती। क्या नेताजी किसी को मास्क के लिए समझाते दिखे? इसके उलट फोटो सेशन के नाम पर हर किसी ने कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ाने का खूब काम किया। अब इन नेताजी को देखिए, स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए एमएलसी वासुदेव यादव गाजीपुर में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। चेहरे की जगह मास्क हाथ में लटका रखा है। साथ में इक्का दुक्का लोगों को छोड़ किसी ने मास्क नहीं पहना। सामाजिक दूरी तो भूल जाइए। आम लोग कहाँ पीछे हैं? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तस्वीर देखिए। बस में यात्रियों के चेहरे पर मास्क नहीं, बस के बाहर खड़े लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं। सामाजिक दूरी मजाक बन गई। उत्तराखंड के देहरादून के बाजारों का हाल देखिए। दुनिया भर की भीड़ है, ना के बराबर लोगों ने मास्क पहना। एक तो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते, और फिर इनके बहाने सुनिए। आपको कोरोना का डर नहीं लगता क्या? कोरोना देखा ही नहीं सर। आप मास्क नहीं लगा के सर, ये मास्क है ये सर, लगाया नहीं है आप? भीड़ भाड़ में घसन जाता है, क्या करें सर। भाई साहब, आप मास्क क्यों नहीं लगा के? अभी हाले निकाला। आप मतलब मास्क नहीं लगा के बेटे क्यों? खाने खा के उठे, इसके लिए मास्क ले रहा हूँ। लोगों और सिस्टम की लापरवाही से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट इसके साथ ही नाराज है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो जरूर बना दिया गया, लेकिन उस पर अमल हो भी रहा है या नहीं, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन ना तो राज्य सरकार चिंतित है और ना ही केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या औसत 43,640 मामले प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रही है। कुल कोरोना संक्रमित केस भारत में 93 लाख के पार पहुंच चुके हैं और सिस्टम सिर्फ मोटा जुर्माना लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर हमने देश के किसानों को उनके हक की पूरी कीमत दिलाने के लिए रिपोर्ट दिखाई, तो देश भर से हजारों दर्शकों ने घंटी बजाकर अपनी सहमति जताई। किसान के लिए घंटी बजाओ के अंदर जो बढ़िया तरीके से प्रश्न उठाया गया है वो बहुत सराहनीय है। एबीपी न्यूज़ के घंटी बजाओ के समर्थन में हूं मैं, ताकि किसानों को पूरी समर्थन मूल्य मिले, किसान बर्बादी की कगार पर ना जाए। किसान कमाता है और सब लोग किसानों को लूटते हैं और उनकी भुखमरी छोड़ देते हैं। जो किसान कितने लाखों करोड़ों रुपए की बिजनेसमैन को कमाता है, पर उसके नसीब में भूख आती है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए।